दोस्तों, मैं आपके सामने 4 सेंटेंसेस प्रेजेंट करने जा रहा हूं और हर सेंटेंस को मैं 2 तरीके से बोलूंगा। आपको उनके बीच का डिफरेंस पता करने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है कि उनके बीच में क्या डिफरेंस है। मैं अपनी कार धो रहा हूं। मैं अपनी कार धुलवा रहा हूं। उसने अपना रूम साफ किया। उसने अपना रूम साफ करवाया। मैं बहुत हंसा। उसने मुझे बहुत हंसाया। वह पार्टी में नाचेगा। हम उसे पार्टी में नचाएंगे। तो दोस्तों, आपने दोनों तरीके के सेंटेंसेस को सुना, इनके डिफरेंसेस को भी समझा होगा और आपने पाया होगा कि आप फर्स्ट टाइप के जो सेंटेंसेस थे उन्हें इंग्लिश में अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, लेकिन जो सेकंड टाइप के सेंटेंसेस थे उन्हें आप इंग्लिश में इतनी अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई डिफिकल्टी आप फेस कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें किस तरह से इंग्लिश में एक्सप्रेस करेंगे, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, फ्रॉम स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, नहीं तो हो सकता है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर दें। दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद रितेश पूनिया। आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर टू ऑल दोज फ्रेंड्स who haven't subscribed my channel yet, they are requested to subscribe my channel right now. और अगर किसी भी तरीके से ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल है तो दे आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो और कुछ ना कुछ अच्छा सा कोई कमेंट लिख दीजिए। और आप यकीन मानिए कि आपका हर कमेंट मुझे एक एनर्जी देता है, एक मोटिवेशन देता है और मेरे लिए कमाल कर देता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक को, हियर वी गो। मैं अपनी कार धो रहा हूं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में एक सिंपल सा सेंटेंस है, बड़ी आसानी से आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, आई एम वॉशिंग माय कार। लेकिन जैसे आप कहते हैं कि मैं अपनी कार धुलवा रहा हूं, तो पहले तो आप दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए। सब्जेक्ट तो दोनों जगह मैं ही हूं, लेकिन पहले सेंटेंस में जो एक्शन है धोने का, उसे मैं खुद कर रहा हूं। दूसरे सेंटेंस में मैं उस एक्शन को खुद नहीं कर रहा हूं। जो नॉन वर्किंग ऑब्जेक्ट है कार, नॉन वर्किंग कार कोई काम नहीं कर रही, कार के ऊपर काम हो रहा है। क्या हो रहा है? धोने का। पहले सेंटेंस में उस काम को मैं खुद डायरेक्टली कर रहा हूं, लेकिन सेकंड सेंटेंस में उस धोने वाले एक्शन को मैं खुद ना कर कर एक अरेंजमेंट कर रहा हूं, किसी और से करवा रहा हूं। यहां पर दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि हु इज डूइंग दैट वर्क, उस काम को वो दूसरा व्यक्ति कौन कर रहा है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज दैट कि मैं काम करवा रहा हूं और काम हो रहा है, राइट। तो यहां पर नॉन वर्किंग ऑब्जेक्ट है आपका। नॉन वर्किंग ऑब्जेक्ट का मतलब कार। कार अपने आप कोई काम नहीं कर रही, अपने आप धोने का अपने आप को कोई काम नहीं कर रही, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। और काम किसके द्वारा किया जा रहा है? किसी दूसरे पर्सन के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन उस दूसरे पर्सन से काम कौन करवा रहा है? वो काम मैं करवा रहा हूं, सब्जेक्ट करवा रहा है। इसका मतलब मैं एक अरेंजमेंट करवा रहा हूं, एक रीजन बना हुआ हूं उस काम के होने का। आई एम द कॉज ऑफ दैट एक्शन। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर प्लस गेट। गेट यहां पर वर्ब के रूप में आएगी, यानी आईएनजी लगना हो या इसकी सेकंड फॉर्म आपको लानी हो टेंस के अकॉर्डिंग, वो यहां पर गेट की होगी। और आगे का जो स्ट्रक्चर का पार्ट है वो इंटेक्ट रहेगा, वो सेम रहेगा, किसी भी टेंस की बात हो। प्लस ऑब्जेक्ट, नॉन वर्किंग ऑब्जेक्ट है यहां पर, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे पहला सेंटेंस था, मैं कार धुलवा रहा हूं, इट इज इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो आप कहेंगे आई, सब्जेक्ट, आई एम
गेटिंग माई कार वॉश्ड। अगर ये पास्ट का होता, पास्ट कंटिन्यूअस का, तो आपको क्या कहते? आई वॉज गेटिंग माई कार वॉश्ड। अगर ये फ्यूचर का होगा तो आप क्या कहेंगे? आई विल बी गेटिंग माई कार वॉश्ड। तो आपने देखा कि टेंस के अकॉर्डिंग जो चेंज आया वो सब्जेक्ट और गेट तक आया, लेकिन उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एक्शन की थर्ड फॉर्म है, वो हर टेंस में एक जैसा है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। उसने अपना रूम साफ किया, ही क्लीन हिज रूम। उसने अपना रूम साफ करवाया, ही गॉट हिज रूम क्लीन्ड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंडेफिनिट में होता तो ही गेट्स हिज रूम क्लीन। फ्यूचर की बात होगी, ही विल गेट हिज रूम क्लीन्ड। और भी हो सकते हैं, अपने बाल कटवा लो, गेट योर हेयर कट। अपने कपड़े धुलवा लो, गेट योर क्लॉथ्स वॉश्ड। अपनी कार रिपेयर करवा लो, गेट योर कार रिपेयर। अपना लैपटॉप ठीक करवा लो, गेट योर लैपटॉप रिपेयर। पंचर लगवा लो, गेट द पंचर फिक्स्ड। मैं अपना लेटर टाइप करवा रहा हूं, आई एम गेटिंग माई लेटर टाइप्ड। मैं अपने फोटोज प्रिंट करवा रहा हूं, आई एम गेटिंग माई फोटोज प्रिंटेड। उसी तरह से अब जो मैंने स्टार्टिंग में दो और सेंटेंस बोले थे, मैं बहुत हंसा, पास्ट इंडेफिनिट, आई लाफ्ड अ लॉट। वह पार्टी में नाचेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, ही विल डांस इन द पार्टी। लेकिन जो सेकंड पार्ट है, यहां पर मैं हंसा हूं, जो ऑब्जेक्ट है, यहां पे जो सब्जेक्ट है वो तो है उसने, सेकंड सेंटेंस में, और ऑब्जेक्ट कौन है? मैं, मुझे। उसने मुझे हंसाया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका कैसा है? वर्किंग ऑब्जेक्ट है, यानी कि किसी सेकंड पर्सन की जरूरत नहीं पड़ रही है। उसने जोक सुनाया, या उसने मुझे टिकल किया, या कोई ऐसी बात कही जिससे मैं हंस पड़ा, तो उसने मुझे बहुत हंसाया। यहाँ पर उसकी वो कोज है मेरे हंसने का, वो रीजन है मेरे हंसने का, वही हंसा रहा है मुझे। लेकिन मैं ऑब्जेक्ट हूं, और हंसने का जो एक्शन है मैं खुद कर रहा हूं। लेकिन कार धोने का जो काम था, कार खुद नहीं कर रही थी, कार भी वहां पर ऑब्जेक्ट थी। कार धोने का जो एक्शन है वो खुद नहीं कर रही है, लेकिन जो मुझे यानी मी, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, हंसने का काम वो खुद कर रहा है अपने ऊपर। तो इस तरह के स्ट्रक्चर किस तरह से बनाएंगे? यहां पर आएगा सब्जेक्ट प्लस, यहां गेट की जगह आएगा मेक, MEKE, वर्ब के रूप में आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसा? वर्किंग ऑब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहले क्या आया था? मेक की जगह आया था गेट। गेट कब आया था? जब आपका ऑब्जेक्ट था नॉन वर्किंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती थी। लेकिन यहां पर क्या आया? गेट की जगह आया मेक, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर है वर्किंग ऑब्जेक्ट, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नॉट थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। उसने मुझे बहुत हंसाया, ही मेड मी लाफ अ लॉट। हम उसे नचाएंगे, पार्टी में नचाएंगे, वी विल मेक हिम डांस इन द पार्टी। यहां पे हिम ऑब्जेक्ट है, और वो हम रीजन है। हम उसे एक तरह का वी आर द कोज फॉर दिस एक्शन, कि वो डांस करे। और वो डांस कौन कर रहा है? ऑब्जेक्ट खुद कर रहा है, किसी सेकंड पर्सन की जरूरत नहीं पड़ रही। मैं उसे समझा दूंगा, आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड। बच्चों को धूप में मत खड़ा करो, डोंट मेक द चिल्ड्रन स्टैंड इन द सन। शी मेड हर फ्रेंड teach her how to play guitar. My mother made me clean my room before going out to play.
सभी सेंटेंसेस जहां पर कि सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा है, वो डायरेक्टली काम नहीं कर रहा है, वो इनडायरेक्टली एक तो किसी सेकंड पर्सन से ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करवा रहा है या ऑब्जेक्ट से ही ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करवा रहा है, दैट इज नोन एज कॉजेटिव वर्ब्स। आई जस्ट होप कि आप कॉजेटिव वर्ब्स को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इनका जितना हो सके आप स्पोकन इंग्लिश में यूज कीजिए, अपने डे टू डे कन्वर्सेशन में आप इसे शामिल कीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। बाय।